हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दिल्ली के प्रमुख क्रांतिकारी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो कहां की बात करने जा रहा हूं? आप दिल्ली में प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। दिल्ली में प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। चलिए थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो दिल्ली में जो प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं की जो शुरुआत हुई वो 1912 में हुई। 1911 में ही क्या हो गया था कि जो इसके पहले जो कलकत्ता राजधानी थी भारत की, उसके बाद 1911 में घोषणा किया गया कि अब से कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया कि दिल्ली से स्थानांतरण के समय उन्होंने अपने साजो सज्जा के साथ अपने हाथी पर बैठ करके कलकत्ता से दिल्ली के लिए चल दिए। ठीक है, जब वो कलकत्ता से दिल्ली के लिए निकले तो उनके साथ पूरा भव्य साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, पूरे कर्मचारी नौकर जितने भी लोग थे उनके साथ चल रहे थे। लेकिन जब वो दिल्ली के चौक चौराहा पर, ठीक दिल्ली के चांदनी चौक चौराहे पर जब वो पहुंचे तो वहां पर इनके ऊपर 23 दिसंबर 1912 को, कब? 23 दिसंबर 1912 को इनके ऊपर बम से हमला किया गया। किसके ऊपर? लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग इस दुर्घटना में बच जाते हैं। अब जब बच जाते हैं तो इस सारे घटनाओं का प्रारूप तैयार किया था, उनमें सबसे प्रमुख जिनका नाम था रास बिहारी बोस। किसने तैयार किया था? रास बिहारी बोस ने। अब बात कर लेते हैं कि रास बिहारी बोस ने पूरा प्रारूप तैयार किया था, लेकिन बम इन्होंने नहीं फेंका था। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने वालों में से रास बिहारी बोस का नौकर था। कौन था? रास बिहारी बोस का नौकर, जिसका नाम था बसंत विश्वास। क्या नाम था? बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास। इन दोनों लोगों ने दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था, लेकिन वो बच गया। तो अब वहां की सरकार ने क्या किया कि अब लोगों के जो इस घटना का अंजाम दिया था उनको पकड़ना स्टार्ट कर दिया। पकड़े कौन कौन गए इसमें बसंत विश्वास पकड़े गए, बाल मुकुंद पकड़े गए, ठीक है, और अवध बिहारी पकड़े गए, मास्टर अमीन चंद पकड़े गए। ठीक है, इन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा के बाद इन्हीं चारों को क्या किया गया? फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन जब इस षड्यंत्र का खुलासा लगातार होने लगा तब रास बिहारी बोस क्या किए? वो भारत से भाग करके जापान चले गए। जापान से ही उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा और 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। उसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में भी रास बिहारी बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तो था दिल्ली के क्रांतिकारी कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। चलिए आइए अब इसी को नोट कर लिया जाए कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। चलिए पहली बात करेंगे सन की।
कब? 1912। दूसरी बात, स्थान की बात करेंगे, कहाँ पे? दिल्ली। तीसरी बात, प्रमुख क्रांतिकारी। रास बिहारी बोस। अब बात करेंगे प्रमुख घटना। ठीक, अब किसकी बात करेंगे हम? प्रमुख घटना की बात करेंगे। चलिए पॉइंट टू पॉइंट नोट भी कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जब कलकत्ता से दिल्ली जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया, तब दिल्ली के चांदनी चौक, कहाँ पे? दिल्ली के चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक पर 23 दिसंबर 1912 को वायसराय क्या है? 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर बसंत विश्वास और मनमत विश्वास ने बम फेंका, लेकिन वायसराय बच गया। वायसराय बच गया। इस घटना में बसंत विश्वास ठीक, इस घटना में बसंत विश्वास और बाल मुकुंद
ठीक, कौन कौन था? बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद। ठीक, क्या अमीर चंद है? अमीर चंद्र और अवध बिहारी। अवध बिहारी, इन सभी को फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट और समझ लीजिए आप लोग। रास बिहारी भागकर जापान चले गए। रास बिहारी भागकर जापान चले गए। और वहां से अपने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। इंडियन और आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये दिल्ली में प्रमुख क्रांतिकारी घटना के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में इस पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, पहला पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये बनेगा कि रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ पे किया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था, ये बनेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपके एग्जाम के बेस से कि इनमें से कौन कौन से लोगों को फांसी की सजा हुई थी। किनको किनको हुई थी? बसंत विश्वास को हुआ था, ठीक है, और बाल मुकुंद को हुआ था, मास्टर अमीर चंद्र को हुआ था, और अवध बिहारी को फांसी की सजा हुई थी। रास बिहारी बोस रास बिहारी बोस भागकर कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे, और जापान से ही इन्होंने अपनी गतिविधियों को जारी रखा। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो उस समय इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया, और सुभाष चंद्र बोस ने उस समय आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो उनके कार्यों में भी रास बिहारी बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तो था आपके एग्जाम के बेस से दिल्ली में कुछ क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में। चलिए आइए बात कर लेते हैं, इसी दौर में लाहौर में भी एक षड्यंत्र केस हुआ था, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए आइए जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। किसके बारे में? लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में।
चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या? लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए, जो लाहौर षड्यंत्र केस है ये उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाने का निश्चय किया गया। क्या किया गया? सारे उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने ये कहा कि हम एक साथ मिल करके अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय करते हैं, और कोई भी अलग नहीं भागेगा। सभी लोग मिल करके अपने कार्य को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने एक प्लान गठित किया। उस प्लान के तहत ये लोग अपना कार्य करने ही वाले थे, लेकिन तब वहाँ के अंग्रेजी सरकार को इस बात की भनक लग जाती है, और भनक लगने के बाद जो उत्तर भारत के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जिन्होंने ये प्लान बनाया था, उनमें पृथ्वी सिंह थे, परमानंद भी थे, करतार सिंह भी थे, विनायक जगत सिंह भी थे। इन लोगों को वहाँ की सरकार ने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। जब क्रांतिकारियों के बंद हो जाने से वहाँ की जो प्लान बनाया गया था, जो षड्यंत्र बनाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो षड्यंत्र जो था वो असफल हो गया था। इसी को कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। क्या? लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में कब घटित हुआ था? कब? 1915 में। कब घटित हुआ था? 1915 में। स्थान? लाहौर। ठीक है। प्रमुख नेता? प्रमुख नेता। ठीक। प्रमुख नेता में कौन कौन से लोग थे? इसमें पृथ्वी सिंह थे, पृथ्वी सिंह, परमानंद। कौन कौन थे? पृथ्वी सिंह थे, परमानंद थे, करतार सिंह और विनायक जगत सिंह। जगत सिंह। आइए अगला स्टेप क्या है हमारा? प्रमुख घटना। क्या थी प्रमुख घटना यहां पे? चलिए, क्या था? उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी एक साथ आजादी का बिगुल बजाने का निश्चय किया। लेकिन इसकी भनक
अंग्रेजी सरकार को लग गई। और सारे क्रांतिकारी को जेल में बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस असफल हो गया। असफल हो गया। अब आपसे इसमें क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लाहौर षड्यंत्र केस के तहत कौन कौन से क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको सीधा सीधा ये जवाब देना है, पृथ्वी सिंह थे, परमानंद थे, करतार सिंह थे, विनायक जगत सिंह थे। ठीक, क्योंकि यही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और कभी कभी घटना पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि लाहौर षड्यंत्र केस जो है वो कब घटित हुआ था, इसके बारे में कभी कभी जिक्र कर लिया जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। मद्रास में भी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसके बारे में? मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन। मद्रास में मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन की बात हम करने जा रहे हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं मद्रास में कौन कौन सी घटनाएं उस समय घटित हुई थी। देखो, मद्रास में उस समय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए भारत माता समिति, एक गुप्त संगठन की स्थापना किया था। बात आती है किसने किया था, तो इस भारत माता समिति जो है इसकी स्थापना जो उन्होंने किया था उनका नाम था नीलकंठ ब्रह्मचारी। क्या नाम था? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर। क्या नाम था? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर। आइए नोट भी कर लेते हैं। ठीक है, सन की बात करेंगे तो मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 17 जून 1911। स्थान कहाँ पे? मद्रास। प्रमुख नेता कौन कौन से? वंची अय्यर, ठीक, एक वंची अय्यर थे, दूसरे नीलकंठ ब्रह्मचारी। नीलकंठ ब्रह्मचारी। ठीक है, प्रमुख घटना
आइए बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी घटना घटित हुई वहां पे जिसकी वजह से इसको हमें जानने का मौका मिला। ठीक है, चलिए मद्रास में इन दोनों लोगों ने मिल करके, वंची अय्यर और नीलकंठ ब्रह्मचारी ने मिल करके वहां पे एक गुप्त संगठन की स्थापना किया जिसका नाम रखा इन्होंने भारत माता समिति। ठीक, सोसाइटी नहीं, वो दूसरे में है, भारत माता समिति रखा। कारण क्या था? वंची अय्यर जो थे, वंची अय्यर तिन्नेवेली जिला, मद्रास में एक जिला है तिन्नेवेली, वहां के जो जज थे, कौन थे? जज, जिनका नाम था आसे। क्या नाम था? आसे। वंची अय्यर ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मद्रास के क्रांतिकारी जो थे उनको आसे या तो उम्र कारावास की सजा सुनाते थे या फांसी पे लटका देते थे। इसी से परेशान होकर के वंची अय्यर ने आसे को गोली मार दिया। अपने आप को पुलिस से घिरा देख करके वंची अय्यर ने खुद को भी गोली मार लिया और धीरे धीरे करके मद्रास के क्रांतिकारी गतिविधियों पर फुल स्टॉप लग गया। चलिए, बस एक ही क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है। वंची अय्यर और नीलकंठ ब्रह्मचारी ने मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम भारत माता समिति रखा गया। ठीक, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, वंशी अय्यर ने तिन्नेवेली के जिला जज आसे को गोली मार दी और वंशी अय्यर ने खुद को गोली मार ली। ठीक है, ये आंदोलन यहीं पे समाप्त हो गया। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्वेश्चन क्या बनेगा? सुनिए, इसमें यह क्वेश्चन बनेगा कि मद्रास के तिन्नेवेली जिला के जज जिनका नाम था आसे, किसने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी? किसने गोली मारकर हत्या की थी? वंशी अय्यर ने इनको गोली मार करके हत्या कर दिया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा? भारत माता समिति, क्या
भारत माता समिति की स्थापना किसने किया था? तो बंशी अय्यर और नीलकंठ ब्रह्मचारी ने इसकी स्थापना किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से, मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन के उसमें 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।